मैट्रिक्स से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, सबसे पहले मैट्रिक्स का फॉर्मूला लो, इज रेक्टेंगुलर arrangement of numbers in rows and columns. Rectangular arrangement of numbers in rows and columns. इसे हम मैट्रिक्स, rectangular arrangement of numbers in rows and columns. मैट्रिक्स में बेटा, मैट्रिक्स को हम ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स में नंबर्स को 8 7 1 4 5। इसमें 2 रोज है, रो है हॉरिजॉन्टल लाइंस। रो का मतलब होता है ना हॉरिजॉन्टल लाइंस, कॉलम्स का मतलब होता है वर्टिकल लाइंस। इसमें 2 रो है और 3 कॉलम। ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर इज 5 3 2 5 3 2 5 3। लिखते हैं हम 2 into 3 that's 2 rows and 3 columns, और दोनों को मल्टीप्लाई करें that is 6 एलिमेंट्स। इसमें कितने मेंबर है? 6 मेंबर। इसे रिपीट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 मेंबर। मैट्रिक्स के ऑर्डर को ऐसे लिखते हैं। मैट्रिक्स को डिनोट करने का चाहे तो आप कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकते हो, या स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर सकते हो, या डबल लाइन का। फर्स्ट वन, मैट्रिक्स को जनरली कैपिटल लेटर A1 B1 C1। अच्छा, मैं माइक लगा रहा हूं, ओके माइक लगा, वॉइस करवा दीजिए। अब देखिए आवाज क्लियर आ रही है? कृति, अनमोल, साउंड इज क्लियर? मैं रिपीट कर देता हूं। गुड बेटा, चलिए अब आवाज में दिक्कत नहीं आएगी। अब ध्यान से देखते हैं, मैं आपको रिपीट कर देता हूं, आवाज नहीं आ रही थी तो। क्या कहता है बेटा? मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स जो होता है बेटा, अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। नंबर्स को हम अरेंज करते हैं रो में और कॉलम में। देखिए, मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। क्यों रेक्टेंगुलर? देखो ये रेक्टेंगल बन गया, 2 8 7 1 4 5 को अगर इसे ज्वाइन करो एक रेक्टेंगल बन गया, इसलिए हम लिखते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर एरी। कभी कभी अरेंजमेंट को जगह पर एरी भी लिखा होता है, एरी। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स in rows and column. It has 2 rows, 1 rows, first row, second row, 3 columns, first column, second column, third column. A is a matrix whose order is 2 by 3. It has 2 rows and 3 columns, that is 2 3 जा 6 elements. ये बेटा मैट्रिक्स के बारे में आपको जानकारी मिल गई, प्लीज नोट कर लीजिए। कृति, अनमोल, सब कुछ समझ में आया बेटा? मैट्रिक्स क्या होता है सीख गए? राहुल, क्लियर हुआ? मैट्रिक्स को चाहे तो स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, या स्मॉल ब्रैकेट से, या डबल लाइन से। 3 नोटेशन होता है, और कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है नंबर्स का,
ये आप जान गए। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूं। मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स के अरेंजमेंट होते हैं। इक्वल गैप पे नंबर्स को रखते हैं बेटा। कोई भी नंबर्स हो सकता है, चाहे रियल नंबर हो चाहे इमेजिनरी नंबर हो। टू बाय थ्री लिखते हैं पढ़ते हैं, रीड करते हैं बाय, लिखते हैं इन टू। डबल लाइन से भी लिखा आ सकता मैट्रिक्स। तो ये आपने देखा, मैट्रिक्स को अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स कहते हैं। ये आप सीख गए बेटा। क्लियर, समझ में आ गया। मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। आपने देखा, मैट्रिक्स जो होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है बेटा, जो याद रखना है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। क्लियर आ गया समझ में? आप जरा ध्यान से देखिए कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स के बाद आता है मैट्रिक्स के। आपने देखा कि हम अरेंज कर देते हैं नंबर्स को, तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। अब आता है बेटा, मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करें तो क्या होगा। मैट्रिक्स का प्लुरल होता है मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। मैट्रिक्स का फॉर्म क्या होता है, तो सबसे पहले जानते हैं मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है। अगर कोई मैट्रिक्स है ए, तो इसके फर्स्ट एलिमेंट को A11 बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। इसी तरह से बढ़ते जाते हैं बेटा। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड nth कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम। उसी तरह से बढ़ते जाते हैं A to N। उसी तरह से बेटा बढ़ते बढ़ते mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो फोर्थ कॉलम, mth रो nth कॉलम। इस मैट्रिक्स को m by n कहा जाता है। इसमें m रोज है, देखो फर्स्ट रो A11 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, A12 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, A23 एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो में है थर्ड कॉलम में। AMN का मतलब होता है बेटा एलिमेंट ऑफ या मेंबर ऑफ mth रो एंड nth कॉलम, nth कॉलम। ये बात याद रखेंगे, mth रो एंड nth कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं इसे हम, m रो और n कॉलम्स। इसको बेटा शॉर्टकट में हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, AIJ लिख देते हैं, A इक्वल टू AIJ शॉर्ट में m by n। ये AIJ को क्या कहा जाता है, AIJ को कहा जाता है बेटा एलिमेंट ऑफ ith रो
एन जेथ कॉलम, ith रो एन जेथ कॉलम, ये कुछ भी हो सकता है जेथ कॉलम। जैसे मान लीजिए बेटा आई कुछ भी हो सकता है, आई जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है नेचुरल नंबर। आई जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मान लीजिए बेटा एग्जांपल ले लेता हूं, अगर हम ए को लिख देंगे 8 11 7 5 29, इसमें 2 रो है 3 कॉलम्स हैं। अगर मैं पूछूंगा इस क्वेश्चन में A13 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो आप लोग नाम बताओ तो इस मैट्रिक्स के हिसाब से एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में कौन एलिमेंट है? जल्दी बताओ कृति, फर्स्ट रो और थर्ड एलिमेंट में कौन एलिमेंट है? बिल्कुल सही आंसर बताओ राहुल, फर्स्ट रो एंड थर्ड एलिमेंट में कौन एलिमेंट है? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में 7, बिल्कुल सही, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 7। यह मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म हो गया। मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23, उसी तरह से AM1 AM2 AMN, इस तरह से लिखते हैं। एलिमेंट ऑफ mth रो एंड nth कॉलम। Aij का मतलब आप जनरल फॉर्म होता है, Aij को कहते हैं कभी कभी आई जेथ एलिमेंट, कभी कभी इसे कहा जाता है बेटा आई कोमा जे एथ एलिमेंट, और आई और जे नेचुरल नंबर है। जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी से नोट कर लीजिए, फास्ट फास्ट। कृति अनमोल बेटा सारा कुछ समझ में आया? राहुल गुड बेटा, बहुत ही अच्छा लगेगा, नोट करिए। मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म के बाद अब देखो,
पहले सीखते हैं मैट्रिक्स के ऑपरेशंस, बहुत आराम आराम से सीखेंगे सब कुछ। मैट्रिक्स के ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस क्या होता है बेटा? ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, पहला ऑपरेशन होता है बेटा ऐड करना। ऐड करना, मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं? अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाय n है, दूसरे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर m बाय n है, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, कैन बी एडेड इफ ऑर्डर्स आर सेम। इफ ऑर्डर्स आर सेम, ऑर्डर्स आर सेम, then matrices can be added. If orders are same, then matrices can be added. पहला ऑपरेशन है, पहला ऑपरेशन है बेटा एडिशन, ऐसा लिख देता हूं। पहला ऑपरेशन है ऐड करना, ऐड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये कब कर सकते हैं? इफ ऑर्डर्स आर सेम, इफ ऑर्डर्स आर सेम, ऑर्डर्स आर सेम, अगर ऑर्डर सेम है तब। क्या लिखते हैं बेटा? अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 0 2 3 1 4, इधर कोई मैट्रिक्स है -1 7 8 1 2 3। देखिए इसका ऑर्डर भी 2/3 है, इसका ऑर्डर भी 2/3 है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। 1 में -1 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। 0 में 7 ऐड करेंगे 7, 1 में 8 ऐड करेंगे 9, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 4 में 3 ऐड करेंगे 7। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाता है। सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह से होता है। दूसरा होता है बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड, रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज कर दे, इंटरचेंज, तो ट्रांसपोज मिल जाता है। देखो अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 3 4 5 6, और इसका ट्रांसपोज करेंगे ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो रो जो है कॉलम में बदल जाएगा, कॉलम जो है रो में बदल जाएगा। तो ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा? ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ये रो जो है ये 2 रो 3 कॉलम है, तो यहां हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, रो कॉलम में बदल गया, 3 रो 2 कॉलम्स हो गया। इसको कहते हैं बेटा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। थर्ड ऑपरेशन आता है बेटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये कितना आसान होता है? इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं मैट्रिक्स को। मान लो ए बी सी डी रहेगा, ये नंबर के जो है हर सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, के इंटू ए, के इंटू बी, के इंटू सी, के इंटू डी। के कोई नंबर है, इसको कहा जाता है बेटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स के किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। 3 ऑपरेशन तो ये है, पहले नोट करिए तो फिर और चौथा भी बताता हूँ। मैट्रिक्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये 4 चीज की जानकारी मिल चुकी है। स्पेस सेम रखा करिए मैट्रिक्स में। ऑपरेशंस में आता है एडिशन, ऐड तब कर सकते हैं जब ऑर्डर सेम हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाता है। सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह से होता है।
ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देना। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देना, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज आप सीख गए बेटा, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपोज निकालने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट आता आपके पास ट्रांसपोज के बाद फोर्थ ऑपरेशन। किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा पूछो। अनमोल, कृति, मयंक कश्यप, राहुल, सारे क्लियर हैं आप सब? गुड बेटा। अब आता है एक बहुत प्यारा ऑपरेशन, जरा समझना, ये बहुत जानना जरूरी है। फोर्थ ऑपरेशन, मैट्रिक, ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपने देख लिया। अब होता है बेटा फोर्थ ऑपरेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n/p है, इसका इसमें जितना कॉलम होगा उसमें उतना रो होगा, तभी डिफाइंड होगा मल्टीप्लिकेशन, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वो खत्म हो जाएगा रो। इसमें फर्स्ट, इसको बोलते हैं बेटा प्री फैक्टर मैट्रिक्स। प्री फैक्टर मैट्रिक्स जो पहले लिखा हुआ, और उसको कहते हैं बेटा पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स। पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स को कहा जाता है प्री फैक्टर, सेकेंड मैट्रिक्स को कहा जाता है पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स। फर्स्ट में जितना कॉलम होगा बेटा, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, इन फर्स्ट मैट्रिक्स must be equal to number of rows in second matrix, second matrix। ये कंडीशन है मल्टीप्लाई करने का, तभी मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4, सबसे सिंपल ले लेता हूं। अब 0 1 6 -1 ऐसा ले लीजिए, कुछ भी ले लो, यहाँ 5 भी ले लो। इसमें देखो 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो है 2 कॉलम है, तब तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसमें जितना रो होता है ये कॉलम होता है, तो इसमें जितना रो है उसमें इतना कॉलम है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस पूरे रो को इस पूरे कॉलम से करते हैं, ये कंडीशन होती है, इस पूरे रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, कॉलम से, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। कैसे, देखो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, रो है ये और कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, एक रो का एलिमेंट लेते हैं, एक कॉरेस्पॉन्डिंगली कॉलम का। तो देखो फर्स्ट रो में 1 2 है, तो 1 को 0 से करेंगे, 2 को 5 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 × 0, बीच में प्लस लिखते हैं, प्लस 2 × 5। अब इसका काम तो इससे हो गया, अब इसी का काम इसके साथ करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिए, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, यहाँ लिखते हैं 1 × 1 + 2 × -1। इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस वाले को इसके साथ यहाँ लिख दें। फिर बेटा अब सेकंड रो लेते हैं, इसको इसके साथ 3 × 0 + 4 × 5, 3 × 0, इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में प्लस लिख देते हैं, जो आंसर हुआ आंसर लिख देंगे। आंसर तो आप लोग लिख ही सकते हैं, 10 -1 20 -1।
तो आंसर आया 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम जो बच गया। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम के साथ, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। कीर्ति बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आया? अनमोल, राहुल, प्लीज मैसेज करो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, रो को कॉलम में बदलते हैं। एक बार फिर से समझा दूं, देखो बेटा मैं फिर से समझाता हूं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइंड होता है बेटा जब फर्स्ट में जितना कॉलम होगा सेकंड में उतना रो होना चाहिए। फर्स्ट में जितना कॉलम होगा सेकंड में इतना रो होना चाहिए। याद रखो, क्लासरूम, तुम क्लासरूम में हो, क्लासरूम, पहला वर्ड क्लास है, दूसरा रूम है। पहले में जितना कॉलम होगा सेकंड में उतना रो होगा। क्लासरूम वर्ड याद रखो। तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, प्री फैक्टर जो पहले होता है, पोस्ट फैक्टर जो बाद में होता है। इसमें एम रो है, एन कॉलम है, इसमें एन रो है, पी कॉलम से। इसमें जितना रो है उसमें जितना कॉलम है उसमें उतना रो है। क्लासरूम। तो बेटा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? अब देखो इसमें तो ऑलरेडी है रो कॉलम, तो जिसमें इतना रो है रो कॉलम, इसमें रो कॉलम, इसमें जितना कॉलम है उसमें उतना रो होना चाहिए, यहाँ पूरा है। तो ऑफ कोर्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये तो हमेशा इक्वल ही होगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, रो को मल्टीप्लाई किया जाता है कॉलम के साथ। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ, थर्ड एलिमेंट अगर रहता तो थर्ड के साथ। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। फर्स्ट रो है 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किए। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ करते हैं, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1। अब सेकेंड रो से शुरू करते हैं, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 5। सेकेंड रो को अब फर्स्ट के साथ किए, सेकेंड रो को सेकेंड के साथ किए, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -1 यहाँ लिखे। पहले फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ करके यहाँ रखे, फिर फर्स्ट वाले को सेकेंड के साथ किए यहाँ रखे A12 में, फिर ऑपरेशन करे। शायद बेटा समझ में आया। कीर्ति अब समझ में आया बेटा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आया? गुड बेटा, नोट करो। ये 4 ऑपरेशन है मैट्रिक्स के बेटा। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। फोर्थ ऑपरेशन,
अब आप लोग को एक मल्टीप्लाई करने के लिए देता हूं। -1, ये हमेशा याद रखेंगे। डिफाइन तभी होता है, फर्स्ट वाले में जितना कॉलम होगा सेकंड वाले में उतना रो होगा, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेटा तभी डिफाइन होगा। देखिए अब आगे बताता हूं। फोर्थ ऑपरेशन आपने देखा बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक कंडीशन भी देख लिए। ध्यान से सुनो। अब आता फिफ्थ ऑपरेशन, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस कब इक्वल होगा? जब उसका ऑर्डर भी सेम हो। मान लो ए है 1 2 3 4 5 6 और बी है बिल्कुल उसी के जैसा, कोई चेंज नहीं हो, 1 2 3 4 5 6, दोनों का ऑर्डर भी सेम है और हर एलिमेंट भी सेम है। इस पोजीशन पर 1 है तो वहां भी 1 है। इसको कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ए इक्वल टू बी तभी होगा। क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है पहला, फाइंड 3x minus 4y if, एक क्वेश्चन में है 0 1 5 x minus y इक्वल टू 8 सॉरी 0 2x plus y 5 7। ये क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, इवेल्युएट। एक क्वेश्चन दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को मल्टीप्लाई करना है। 10 11 12 13 14 15, लेंदी हो जाएगा, छोड़िए कम देता हूं। 0 -1 4 -1 2 3 0 5 1, मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तीसरा क्वेश्चन देता हूं, फॉर्म ए मैट्रिक्स, फॉर्म ए मैट्रिक्स if matrix of order 3 by 2 if its I comma jth element is I 2i plus j या 2i minus j। लास्ट क्वेश्चन देता हूं, if a matrix has 40 elements, what are its possible orders? What are its possible orders? इनके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे? व्हाट आर इट्स पॉसिबल ऑर्डर्स? करके दिखाइए बेटा। 4 क्वेश्चन 1 2 3 4। व्हाट आर इट्स पॉसिबल ऑर्डर्स? ट्राई करिए बेटा, फास्ट फास्ट।
चारों क्वेश्चन ट्राई करिए, जो नहीं आएगा अभी मैं बताऊंगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो और व्हाट्सएप भी करें।
चारों आंसर आ गए बेटा। देख लो आंसर आप सबका। 3x माइनस 4y कृति भेजी है। 1 2 3 4 5 6 चलिए 2x प्लस y। तो कृति बेटा आप गलत कर दिए। कृति बेटा x और y की वैल्यू तुम गलत निकाल दिए। देखो 10th क्लास वाले मेथड से सॉल्व करो तो ऐड करोगे ना बेटा, सब्ट्रैक्ट थोड़े करोगे। 3x इक्वल टू 8 होगा ना बेटा कृति। आप गलत कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तब तो वो ऐड हो जाएगा। कृति फर्स्ट वाला गलत है। क्वेश्चन 2 में क्या करना है? क्वेश्चन 2 में मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन 2 में मल्टीप्लाई करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। इस कॉलम को इसके साथ, इस कॉलम को इसके साथ, इस कॉलम को इसके साथ, और लिखते जाना। 3x3 ऑर्डर का आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का आंसर एक बार खुद ट्राई करो, फिर मैं भेज देता हूं अभी, फिर मुझे तुम अपने से कंपेयर करना। कृति अनमोल बेटा समझ में आई? इसको पहले तुम खुद से करो, फिर मैं आंसर भी भेजता हूं, फिर तुम कंपेयर करना। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके कृति बेटा? पहले खुद से ट्राई कर लीजिए जल्दी से। जैसे फर्स्ट का आंसर कुछ अलग है, मैं फर्स्ट का फोटो जैसे आप लोग पर भेजता हूं, और पहले खुद ट्राई करिए, फिर सेकंड थर्ड का फोटो भेजता हूं। एक बच्चा भेजा है। फर्स्ट का आंसर है 76/3। फर्स्ट भेज दिया हूं, अब सेकंड भी भेजता हूं, थर्ड भी। पहले आप लोग खुद ट्राई करिए, फिर भेजता हूं। फिर नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा भी, फिर नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा भी। नेक्स्ट क्लास में पहले खुद ट्राई कर लीजिए, अभी 5 मिनट टाइम लीजिए, फिर समझाऊंगा। ट्राई कर लीजिए, ट्राई करके। अब मेरी दूसरी क्लास है तो मेरी मैथ्स की, जिसके राहुल तुम्हें अभी ज्वाइन करना है, केमिस्ट्री की भी क्लास है। ओके बेटा, तो क्लास में अब मैथ्स की क्लास एंड करता हूं।